महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो बहुत सारे भाइयों ने फ़ोन भी किए, जिन्होंने किए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने याद किया और जिन्होंने नहीं किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रॉपर्टी की सिचुएशन ऐसी है जी कि मेरी आखिरी वीडियोस थी कैपिटल वैली के बारे में, और गोल्ड सिटी के बारे में, और फॉरेन ऑफिस एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। ये तीन सोसाइटियों के बारे में मेरी आखिरी वीडियोस थी। तो फॉरेन ऑफिस का नया रेट आ चुका है, 35 लाख रुपया। 30 लाख की फ़ाइलें उनकी तकरीबन 250 के करीब उनकी फ़ाइल सेल हुई हैं। 600 टोटल फ़ाइलें थी, बाकी उन्होंने वापस ले ली और 35 लाख का नया रेट निकाल दिया। और इसके अलावा जी अल्लाह आपका भला करे, कैपिटल वैली जो है वो अगर अच्छे की उम्मीद रखें तो जी आज आया एनओसी, कल आया, परसों आया, हफ्ते बाद आया, 15 दिन बाद आया, वो ये चक्कर है। और अगर बुरे की उम्मीद रखें तो 6 महीने, साल, 3 महीने, 2 महीने, 2 साल, कुछ कहा नहीं जा सकता। कागजात उनके जमा हो चुके हुए हैं, काफ़ी अर्सा हो गया। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से यह है, आरडीए एक्चुअली उन्होंने लिए आरडीए से एनओसी। आरडीए से एनओसी लेने का मतलब ये होता है कि जिस पे आरडीए की मोहर लग जाती है फिर वो एनओसी कहीं नहीं जाता। क्योंकि बहुत सारे लोग फाटा से, नया हाउसिंग स्कीम से, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से भी एनओसी लेते हैं, तो उन्होंने आरडीए में जमा करवाए हुए, इसलिए आरडीए में टाइम लगता है। नहीं तो फाटा में अभी पीछे नोवा सिटी भी आई है, और इसके अलावा और भी सोसाइटियाँ आई हैं, जिक्र करूँगा मैं अगली वीडियो में उसका। तो अब देखें कब आता है। अभी तो फ़िलहाल ये है कि लटका हुआ है, लोग इंतज़ार में हैं कि कब उसका एलओपी मंजूर होके आता है और कब आगे सिलसिला चलता है। बहरहाल ज़मीन उन्होंने, मैं भी पिछले दिनों गया था तो तकरीबन 40 से 50 कनाल के करीब ज़मीन उन्होंने लेवल हमवार कर दी है। मतलब वही 2-4 मशीनें लगाई हुई हैं, वही ज़मीन को सेट पेट कर रहे हैं। यानी जिस जहाँ पे गेट निकलना है और जहाँ पे वो, अगर आपने उसका नक्शा देखा हो तो राउंड अबाउट जो बनना है वो जगह उन्होंने हमवार कर दी है तकरीबन। इसके बाद इस्लामाबाद गोल्ड सिटी, उसकी कोई अपडेट नहीं है। मर्जिंग का सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। और हाँ, कैपिटल वैली ने मर्जिंग का सिलसिला निकाला है, जिसके वो भी सिर्फ 5 मरले का, क्योंकि 5 मरले की फाइल्स ऐसी होती हैं जैसे 100 फाइल अगर सोसाइटी निकालती है तो 100 में से तकरीबन तकरीबन 65 फाइलें जो है वो 5 मरले की होती हैं। तो उस पे उन्होंने मर्जिंग का सिलसिला निकाला हुआ है कि जिसकी 27,50,000 की फ़ाइल थी वो 27,50,000 की मर्ज करवा सकता है, जिसकी एग्जेक्टिव ब्लॉक की 35 लाख की फ़ाइल है वो उसके साथ 35 लाख वाली ही मर्ज करवा सकता है, और उसमें किसी किस्म का डिस्काउंट ऑफ़र नहीं है उनका। तो ये सूरत हाल है सोसाइटियों की। अब बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं आजकल, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ ना करें, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो मैं बड़ी सीधी सीधी बात करने का आदी हूँ कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, आज भी ब्लूबर्ड सिटी से अच्छी सोसाइटी कोई नहीं है कि आप उसमें अवामी ब्लॉक में ले लें। और इसके अलावा मतलब उस पर लोग मुतमईन है, जितने भी केस चले, जितनी भी खबरें आई, अखबारों में छपी या टीवी में चली, लेकिन लोग उससे सेटिस्फाइड है क्योंकि मौके पे काम हो रहा है। सैकड़ों मशीनें लगी हुई हैं, 500+ मशीनें लगी हुई हैं। फिर उसके बाद अगर किसी ने अच्छी लोकेशन पे फाइल लेनी है तो वो कैपिटल वैली में ले ले। और अगर किसी ने, कोई कहता है यार मैंने नहीं, ये प्राइवेट है, पता नहीं कब एलओपी मंजूर होगा, कब एनओसी आएगा, कब नहीं आएगा, तो वो आज भी फॉरेन ऑफिस सोसाइटी में ले ले। फॉरेन ऑफिस की डेवलपमेंट की ये सूरत हाल है कि वो एरिया जो रहायशी एरिया है वो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, सिक्योरिटी कैमरास की तारें भी बिछ रही हैं और सड़कें भी दोबारा बन रही हैं। और इसके अलावा और भी मज़ीद ट्रांसफार्मर भी मज़ीद 7-8 लगे हैं, ये पिछले इसी हफ्ते में स्टार्टिंग में लगे हैं। और इसके अलावा अब मार्च अप्रैल में अंडरग्राउंड वायरिंग और गैस पे भी काम जो है वो शुरू होगा। देखिए होता है क्या नहीं होता, वो भी वक्त बताएगा। वो तो होने वाला है ना, जो हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद वो जो अब उन्होंने फ़ाइलें बेची थी 30 लाख वाली, या जो 35 लाख वाली फ़ाइलें बेचेंगे, तो वो डेवलपमेंट शुरू होगी आपकी, अल्लाह भला करे जी, दिसंबर में जाके या जनवरी में जाके। ये वो कह रहे हैं, मुमकिन है कि अगले साल मार्च में शुरू हो, क्योंकि मौसम जो खुलता है वो गर्मियों में खुलता है पिंडी इस्लामाबाद में, सर्दियों में तो काम जो है वो ना होने के बराबर होता है। और उसके बाद वो कब्ज़े, वो जो टाइम आ जाएगा, 2.5 साल का पेमेंट प्लान था तो वो कब्ज़े दे देंगे तब तक, और काम उसका शुरू होगा। मैंने बताया दिसंबर वो बता रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो दिसंबर के, मुझे ऐसे लगता है कि या पहले होगा या बाद में होगा, दिसंबर कोई डेट नहीं बनती बताने वाली। और कमर्शियल जो है वो यहाँ पे
एक सोसाइटी का अपना 6 मरले का बन रहा है और एक और इमारत शुरू स्टार्ट में सादात वालों को कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, अब उसका एलओपी जमा है आगे में। वो जैसे ही मंजूर होके आता है तो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देगी, बोर्ड वगैरह उन्होंने लगा दिए, बस उस पर फाइल वो क्या कहते हैं उसको फ्लैक्स वगैरह लगानी है। तो वो अपनी बुकिंग वगैरह स्टार्ट कर देगी। वो स्टार्ट में ही लेफ़्ट साइड पे है और वो 20 मंजिला इमारत है, अच्छी खासी बड़ी। तो ये यहाँ की कमर्शियल की सूरत हाल है। और आज भी मेरी राय यही है कि जो शख्स अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सबसे पहले वो कैश की तरफ आए। और कैश की सोसाइटी में चॉइस होती है, कैश में जो सोसाइटी अच्छी लगती है बंदे को, सोसाइटी की चॉइस होती है, सोसाइटी अच्छी लगी उसके बाद प्लॉट की चॉइस होती है, उसकी लोकेशन होती है, वहाँ पे ले। क्योंकि रेट जो है या रुक गए हैं या ज़्यादातर तो रुके हुए हैं। कोई मजबूर है तो वो कोई 2-4 लाख सस्ती बेच देता है अपना प्लॉट। तो ज़्यादातर तो ऐसे ही है कि रेट जो है वो रुक गए हैं, ऊपर नहीं जा रहे। जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है इस वक्त, रेट ऊपर नहीं जा रहे। फिर इसके बाद अगर फाइल्स पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिर्फ वो शख्स करे जो घर बनाने का ख्वाहिशमंद है। वो शख्स हरगिज़ ना करे जो कहेगा 3 महीने बाद ऐसे हो जाएगा, 4 माह बाद ऐसे हो जाएगा, 5 माह बाद ऐसे हो जाएगा। ये सब एवी ड्रामा ही है। जब तक हुकूमत चेंज होगी, वो किसी ABCD की किसी की भी आए, कोई एक मेजोरिटी में हुकूमत आएगी, वो स्टेबल होगी, उसके बाद कहीं जाके पाकिस्तान में इस्तेकाम आएगा, माशी इस्तेकाम आएगा। इसके बगैर नज़र नहीं आता। और वो मुझे लगता है कि इस साल के एंड या जुलाई अगस्त से शायद आना शुरू होगा। इलेक्शन के बाद जो है सिचुएशन पता चलेगी। तो इसलिए वो शख्स इन्वेस्टमेंट करे जो घर बनाने का ख्वाहिशमंद है, और वो शख्स इन्वेस्टमेंट करे जो कैश में प्लॉट लेके फौरी घर बनाना चाहता है। आज जो है वो अब ईंटों के जो रेट थे उसको ब्रेक लग गई हुई है, ब्रिक्स के क्रश के रेट को ब्रेक लग गई हुई है। सीमेंट के रेट थोड़े से नीचे आ गए, लेकिन सरिया महंगा हो रहा है क्योंकि वो होम प्रोडक्ट नहीं है, वो बाहर से रॉ मटेरियल आता है। ये सीमेंट हो गया या ईंटें वगैरह हो गई, ये तो होम प्रोडक्ट है। तो इसलिए अब कंस्ट्रक्शन के काम में थोड़ी सी कमी आई है, तो इसको ब्रेक लग गई है। ये मेरी राय है, अच्छी भी हो सकती है, किसी को लग सकती है, बुरी भी लग सकती है, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है। तो आज भी अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो कैपिटल वैली में बुकिंग करवाएं। इसके अलावा फ्लैट आजकल सस्ते हैं, मेरे पास भी है कुछ, बैरिया टाउन फेस 8 में सस्ते हैं, 30-30 लाख रुपए में 30, 22, 28 इसमें वो मिल रहा है अपना फ्लैट, 2-2 कमरों वाला, 200 500 सॉरी 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट जो है 2 कमरों का वो मिल रहा है 27-28 लाख रुपए का, जिसका रेंट भी 15,000-20,000 इसके आसपास कहीं आ जाता है। तो अगर कोई फ्लैटों में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो भी रब्ता करे। और इसके अलावा जी आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो फॉरेन ऑफिस के लिए या कैपिटल वैली के लिए उसके जनरल ब्लॉक या एग्जेक्टिव ब्लॉक तो भी फ़ोन कर सकता है। ब्लू वर्ड सिटी में बुकिंग करवाना चाहता है तो भी फ़ोन कर सकते हैं। अब कुछ लोग जो है वो गोल्ड सिटी की फ़ाइल्स बेचना चाहते हैं, जबकि उनको मर्ज करवा लेनी चाहिए थी और फाइल मार्केट से लेके, और डिस्काउंट भी ले लेना चाहिए था। और वो कुछ सिल्वर में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो सिल्वर में कन्वर्ट होती नहीं है। तो ये मेरी आज की एक मुख्तसर सी वीडियो थी। और अगर कोई भाई कोई अपनी राय देना चाहता है तो वो ज़रूर दे। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा एक नई सोसाइटी की भी, और NOC अप्रूव्ड सोसाइटी होगी उसके बारे में बात करूंगा। लो रेट है अभी उसके, और उम्मीद है कि कल परसों ही मैं वो वीडियो भी डाउनलोड करूंगा। तो बहुत शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जिसको वीडियो अच्छी लगती है, मेरी बात अच्छी लगती है या मेरी बात में वज़न लगता है तो वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।